खबर ये आ रही है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है। तियानजिन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की बैठक शुरू हो चुकी है। जैसा कि समय था, भारत के समय अनुसार 9:30 बजे, चीन के समय के मुताबिक 12 बजे वहां बैठक शुरू हो चुकी है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच। भारतीय प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच एक बायलैटरल मीटिंग है, लेकिन इस बीच ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन में प्रधानमंत्री 7 साल बाद पहुंचे हैं। दोनों देशों ने बॉर्डर पर एक तनाव देखा है, उसके बाद डी-एस्केलेशन मेजर्स भी देखे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि कजान में जो मुलाकात हुई 2024 में, उसके बाद दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस बात पर काम किया कि डी-एस्केलेशन बॉर्डर पर होना चाहिए। अब तो बॉर्डर के जरिए व्यापार खोलने के बारे में भी विचार हो रहा है दोनों देशों के बीच। तो आप सोचिए कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और जो वैश्विक समीकरण है वो कैसे तेजी से बदल रहे हैं। मैं फिर उस बात पर आऊंगी कि क्या चीन को भारत की कितनी जरूरत है। ग्रुप कैप्टन पांडे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस समय वैश्विक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है और उसके बदलने के पीछे सामरिक उद्देश्य और साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज के साथ जो हमारे डिस्टर्ब हुआ है सप्लाई चेन, इसके लिए क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही है एक तरफ और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो है जियोपॉलिटिक्स परवटें बदल रही है लगातार तेजी से, इसमें किसी खेमे का साथ रहना जो है वो पॉसिबल नहीं किसी देश के लिए भी। तो महत्वपूर्ण है कि वो अपने हितों को ध्यान, हर राष्ट्र अपने हितों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े और भारत भी उसी क्रम में है और शायद चाइना भी इसी क्रम में जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा गया और उसमें यही एक पहला कदम था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का। भारत और चीन के बीच में काफी तल्खियां काफी लंबे समय तक चल रही थी और लगभग पूरा जो है हमारा पूरा भारतीय समुदाय सोचता था कि भाई दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी एक अलग मुद्दा है, लेकिन अपने हित जो है दूसरे मुद्दा है। हमारे उनके साथ जो हमारा ट्रेड है वो उसमें भारी है, ट्रेड सरप्लस उनके फेवर में है। हम बहुत सारे इक्वेशन देखनी पड़ेगी अगर हमें एक अच्छी इकोनॉमी बनना है। थर्ड इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। थर्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे नियंत्रण में हो, न कि दूसरे देशों के बीच में। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अगर अपनी धनराशि को, अपने फॉरेन एक्सचेंज को खर्च किया ऐसे मुद्दों पर जो कि हमारे हित के लिए नहीं है, जैसे कि सेनाओं का बॉर्डर पर अननेसेसरी डिप्लॉय होना, अगर दोनों देश अगर एक हम समझौते की तरफ बढ़ जाएं, जैसा कि इस जो बैठक अभी शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से बॉर्डर पर एक शांति के लिए एक कमेटी जिसकी घोषणा हो सकती है, उसके मेंबर डिसाइड होते हैं, वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि हमारे बीच में जो सीमा रेखा पर जो विवाद हैं, जो मतभेद हैं, उनको चिन्हित करके उनके एक-एक करके आराम से बिल्कुल खुले दिमाग के साथ। देखिए हम इस बात को लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं कि चाइना, भारत को चाइना की जरूरत है, चीन को भारत की कितनी जरूरत है। प्रोफेसर, अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये जिस तरह से जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के हिसाब से भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहां पर चीन अमेरिका के लिए जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से एक है। लेकिन क्या ये दोनों देश उस गैप को मिटा सकते हैं ट्रेड के लिहाज से, जिसमें अमेरिका सबसे एक बड़ी शक्ति बनकर बैठा हुआ है बीच में? देखो मैम, अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है वो $82 बिलियन के करीब का है, जिसमें से 30 to 40 बिलियन डॉलर्स ही है जो इम्पैक्टेड ट्रेड अगर हम कहें, जिनके ऊपर टैरिफ लगा है। क्योंकि बड़ी चतुराई से अमेरिका ने आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ये तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात हो रही है, सर्विसेज जो है, सर्विस एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही बाहर रख दिया हुआ है। तो इसके चलते केवल ये 32 बिलियन डॉलर का ही जो एक हमारे साथ अमेरिका का ट्रेड है, जो इम्पैक्टेड फिगर है अभी इस टैरिफ के चलते देखें तो जिसके, जैसे कि आप कह रहे हो कि चाइना के साथ, केवल चाइना के साथ नहीं, ये जो जापान में मोदी जी की विजिट थी जस्ट बिफोर द SCO, ये भी बड़ी स्ट्रैटेजिक मीटिंग थी। इसमें अगर आप सबसे बड़ी ट्रेड डील्स देखो तो मेजर ट्रेड डील्स उन्होंने करी है, फार्मास्यूटिकल डील उन्होंने करी है, बहुत मेजर डील उन्होंने करी है, उन्होंने स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की डील करी है, इन्वेस्टमेंट डील तो करी ही करी है। ये दोनों डील्स जो हैं, ये एक अमेरिका को संकेत पहुंचाने के लिए हैं कि भाई देख, तूने तो अपने वाले कन्वीनियंट सेक्टर्स को बाहर रखा, लेकिन मैं अगर चाहूं और मैं उन पे लगा दूं अगर, तो मैं अपना ऑल्टरनेटिव जापान को ढूंढ चुका हूं जो तेरा एक ट्रेडिंग पार्टनर था। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश मोदी जी अपने इन जो डील्स कर रहे हैं इससे वो दे रहे हैं। एक कहते हैं कि सहज सरल स्वभाव से अपने एक्शंस के थ्रू। अभी मैम लोग पूछते हैं कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, मोदी जी ये नहीं कह रहे। जवाब वर्ड्स में नहीं होता है, जवाब इन एक्शंस में होता है। और आप ये कह रही हैं कि एक्शंस के जरिए जवाब दिया जा रहा है। मैं एक बार वापस तियानजिन जा रही हूं, हमारे सहयोगी श्रवण सेन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्रवण, द मीटिंग इज बिगन, वहां बैठक शुरू हो गई हमें बताया जा रहा है।
जी हाँ, तियानजिन गेस्ट हाउस में जहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रह रहे हैं, वहीं पे बायलैटरल की बात हो रही है, चर्चा जो हो रही है, और करीब तकरीबन 30 मिनट तक ये बायलैटरल टॉक्स जो शेड्यूल्ड टाइम है, उसके बाद आज शाम को करीबन 9 बजे बीजिंग टाइम पर एक ब्रीफिंग की बात हो रही है, जहाँ पर हमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार बायलैटरल मीटिंग में कौन से विषय पर बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं जिस तरह से दिख रहा है इस वक्त सुचारिता, जो एक्साइटमेंट दोनों देशों में है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बदलते रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि किस तरह से वेस्ट इसको देखता है। जो ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी की बात करें, ग्लोबल साउथ को मिलने के बाद किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं और किस तरह से ब्रिक के नेशंस भी इसे देख रहे हैं। कुछ समय पहले जब मैंने ब्राज़ीलियन लोगों से बात की तो उनका भी यही मानना था कि एससीओ समिट इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि ये समय ही बहुत अलग है, और दूसरी बात है कि ऐसे 3 देश रशिया, भारत और चीन अगर वो साथ में जुड़े तो मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से वेस्ट को कंट्रोल पे रखना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, चीन और रशिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। चीन बहुत इंपॉर्टेंट और रशिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। श्रवण, हमें ये बताइए कि आरआईसी की एक बहुत चर्चा है भारत में, रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक एक ट्रायड है जो कि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और ये भी खबर आई, जैसा कि कल खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्वाड की बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। क्या आरआईसी बनते हुए कोई संभावना वहां नजर आती है, या इट्स टू अर्ली टू स्पेक्युलेट? चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि आरआईसी और आरआईसी के ट्राइलैटरल को लेकर कई लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे इंग्लिश नेटवर्क पे मैंने एक चाइनीज़ पत्रकार से मैंने बात की, और ये चाइनीज़ पत्रकार वही हैं जो कल शाम को कई सारे ब्रीफिंग्स हो रहे थे जो शामिल थे, और मैंने उनको यही सवाल किया, क्या आपको लगता है कि आरआईसी बन सकता है और आने वाले दिनों में आरआईसी की ट्राइलैटरल हो सकती है? तो उनका भी यही मानना है कि चीन ज़रूर चाहता है कि भारत और रशिया 3 साथ में मिलकर ये डिसाइड करें कि किस तरह से जो चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, ये चैलेंजेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। एक तरह से टैरिफ्स की बात भी हो रही है, टैरिफ्स को लेकर भी बहुत चर्चा हुआ है, और दूसरी बात है कि रशिया ज़रूर चाहेगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया और चीन और भारत अपनी पोजीशन को और स्पष्ट करें, और एक तरह से वो यही चाहेंगे कि जिस तरह से रशियन तेल को लेकर खरीदने को लेकर भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक सुविधा देने के लिए कई नए चीज़ों की अनाउंसमेंट्स हो सकती है।